ये मूवी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो कि यतीम था और वो बोल भी नहीं सकता था। उसका नाम लिटिल म्यूट था, जो कि कंग फू का स्टूडेंट था और उस कंग फू का नाम शाओलिन था। अब क्योंकि वो शाओलिन टेम्पल में नया आया था, इसलिए उसे वहाँ एडजस्ट होने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी और वो इंस्ट्रक्टर की तरफ से दिए जाने वाले टास्क को कंप्लीट करने में भी बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाता था। अब एक दिन शाओलिन के मास्टर प्रीस्ट सभी स्टूडेंट्स को रिवर से पानी लाने का कहते हैं, लेकिन इसके लिए उन स्टूडेंट्स को वहाँ बहुत ही हैवी आयरन शूज पहन के जाना था। मास्टर प्रीस्ट उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि चलने के दौरान ये टेक्निक उन्हें अपनी सारी स्ट्रेंथ अपने पैरों में इकट्ठी करने में हेल्प करेगी, जो कि शाओलिन की वेटलेस टेक्निक्स का बुनियादी असूल था। इस तरह वो अपने आप को एक परिंदे से भी ज्यादा लाइट वेट महसूस करेंगे, जो कि उन्हें एजेस और पानी पे चलने में हेल्प करेगा। अब बाकी स्टूडेंट्स लिटिल म्यूट को सबसे पहले रिवर से पानी भरने देते हैं और जब सब लोग पानी भर लेते हैं तो सभी स्टूडेंट्स उसे वापसी पे उनसे पहले पहुंचने का चैलेंज करते हैं। वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे बगैर किसी मुश्किल के हरा देते हैं, जो कि जल्दी में सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रिवर के पास बैठ के किसी सोच में गुम हो जाता है। और तभी वो अपने फादर के बारे में सोचने लगता है, जिनकी डेथ हो चुकी थी और उन्हें एक मास्क पहने लुटेरे ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। तभी हमें पता चलता है कि इसी इंसिडेंट ने उसे काफी इफेक्ट किया था और इसीलिए उसने बोलना भी छोड़ दिया था। अब एक नन जो कि उसे सोच में गुम बैठे देख रही होती है, वो उसके पास आती है, जो कि अपने आप को शाओलिन की नन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि मास्टर प्रीस्ट की दोस्त थी और करीब ही एक चर्च में रहती थी। वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि शाओलिन कंग फू की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है और इसमें मुकम्मल महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है और इसको थोड़ा बहुत सीखने के लिए भी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल की जरूरत होती है। उस नन की बातें सुन के लिटिल म्यूट को हिम्मत मिलती है और वो अपने टास्क को कंप्लीट करने का इरादा करता है और जल्द ही उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि वो टास्क कंप्लीट करने वाला लास्ट स्टूडेंट था, इसलिए उसके मास्टर उसे काफी डांटते हैं और उसे लेजी कह के वहाँ से निकल जाने का कहते हैं। ये सुन के लिटिल म्यूट घुटनों के बल गिर के मास्टर से माफी मांगने लगता है ताकि वो उसे वहाँ रहने दे और वो कंग फू सीख सके, जिस पर मास्टर उसे वहाँ रहने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन वो उसे पनिशमेंट के तौर पे लकड़ियाँ काटने का कहते हैं। अब जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है तो वो दोबारा से अपने ख्यालों में खो जाता है। तभी वहाँ एक मॉन्क आ जाता है जो काफी ज्यादा ड्रंक था, जिसे देखकर लिटिल म्यूट दोबारा से अपने काम पे लग जाता है। अब यहाँ मॉन्क उसे शाओलिन के बारे में कुछ लेक्चर देने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो इतना ज्यादा ड्रंक था कि उससे सीधा चला भी नहीं जा रहा था। ये देख के लिटिल म्यूट परेशान हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है और मॉन्क ये जाने बगैर कि उसके पीछे कोई आ रहा है, वो सीधा एक केव में चला जाता है, जो कि एक वाटरफॉल के पीछे था, जहाँ वो एक आदमी को देखता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था और वो मॉन्क्स पे चिल्लाने लगता है जो कि उसे खाना देने आए थे और उन्हें ऑर्डर करता है कि वो उसके लिए वाइन लेकर आए। अब जब वो मॉन्क्स वहाँ से चले जाते हैं तो लिटिल म्यूट उस शख्स को खाना खाने में हेल्प करने लगता है। ये देखकर वो शख्स उस पर ट्रस्ट करने लगता है और जब वो अपना खाना खत्म कर लेता है तो वो लिटिल म्यूट से कहता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम यहाँ आए तो उसके लिए वाइन भी लेके आए। उसी रात वहाँ का सबसे बेस्ट फाइटर वुडन मैन की लेन को फाइट का चैलेंज करता है। तभी हमें पता चलता है कि वुडन मैन लेन एक तंग सी गैलरी थी, जिसमें 36 शाओलिन फाइटर मौजूद होते थे जो कि बज़ाहिर डमीज की तरह लगते थे, लेकिन वो असल में ऐसी मशीन्स थी जिनको मैकेनिकली मूवमेंट दी जाती थी, जिसकी वजह से उनको हराना इम्पॉसिबल था और जो कोई भी उस गैलरी में एंटर होता था वो मशीन्स उस पे अटैक कर देती थी और जो कोई भी उनको हराने में कामयाब हो जाता था उसे शाओलिन छोड़ने की परमिशन मिल जाती थी। लिटिल म्यूट और उसके बाकी साथी इस लड़ाई को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, लेकिन वो फाइटर ये लड़ाई हार जाता है और काफी बुरी हालत में वहाँ से बाहर आता है। उसे देख के मास्टर प्रीस्ट उसे काफी डांटते हैं और उसे कहते हैं कि इंजरी से रिकवर होने के बाद उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन लिटिल म्यूट खाना खाते हुए एक बन छुपा लेता है ताकि वो उस प्रिजनर को दे सके और वो चुपके से मॉन्क की वाइन को चोरी कर लेता है और यकीनन इन चीजों से प्रिजनर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अगली बार मजीद वाइन लाने का बोलता है और वो उसे इसके बदले उसे रिपे करने का भी वादा करता है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि आज वो दोनों मॉन्क्स क्यों नहीं आए जो रोजाना उसे खाना देने आते थे। तभी लिटिल म्यूट उसे बताता है कि एक फाइटर ने वुडन मैन लेन से लड़ाई करने की नाकाम कोशिश की थी, इसलिए वो सब उस लड़ाई को देखने में बिजी थे। ये सुन के वो प्रिजनर हंसने लगता है और कहता है कि कोई कैसे चंद
चंद लकड़ी के मुजस्मों से हार सकता है। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। अब जब लिटिल म्यूट से ये बात हजम नहीं हो पाती तो वो प्रिजनर एक्सप्लेन करता है कि उसे जेल में इसीलिए डाला गया है क्योंकि वो एक ऐसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था जिसका नाम लाइन रोड्स है, और इस टेक्निक से वो सिर्फ धारने से किसी भी चीज को, यहाँ तक कि मेटल को भी तोड़ सकेगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर वो इसी तरह उसके लिए वाइन लाता रहेगा तो एक दिन वो जरूर उसे वुडन मैन लेन से लड़ना सिखाएगा। उसी दिन लिटिल म्यूट दोबारा से मॉन्क की वाइन चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है, जिसके बाद मॉन्क उसकी पिटाई करता है और उसे सबक सिखाने के लिए हर रात किचन साफ करने की सजा देता है। जिसके बाद वो सारी रात किचन साफ करने में गुजार देता है। अब मॉन्क उसका काम देख के काफी खुश होता है और उसे एक फ्रूट देता है और कहता है कि उसे अब दोबारा किचन को साफ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सीधा केव में जाता है और अपना फ्रूट प्रिजनर को दे देता है, जिससे प्रिजनर खुश हो जाता है और अब वो उससे पूछता है कि उसने टेम्पल में अब तक क्या सीखा है। लिटिल म्यूट उसे बताता है कि वो शाओलिन में 5 सालों से है लेकिन अभी तक कंग फू नहीं सीख पाया। जिसके बाद प्रिजनर उसे स्टूपिड प्रीस्ट के रूल्स इग्नोर करने का कहता है और उसे कंग फू सिखाने की ऑफर करता है। वो लिटिल म्यूट को ये बात वाज़ेह करता है कि क्योंकि उसे शागिर्द की जरूरत नहीं है इसलिए वो उसे कंग फू की सिर्फ एक किस्म ही सिखाएगा। जिसके बाद वो फौरन से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और लिटिल म्यूट लाइन रोड की खुफिया ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन वो नन, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में भी देखा था, वो लिटिल म्यूट को जंगल में इन किलिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है। लिटिल म्यूट उसे देखता है तो जल्दी से उसके पास जाके उसे ये बात किसी को भी ना बताने की रिक्वेस्ट करता है। तभी वो नन उसे बताती है कि जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वो ही असल में शाओलिन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो उसे बताती है कि मार्शल आर्ट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का एक तरीका है, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए, नहीं तो ये टेक्निक्स उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। जिसके बाद वो उसे एक और टेक्निक के बारे में भी बताती हैं, जिसका नाम एड स्नेक था, जो कि किलिंग्स के लिए इस्तेमाल होती थी। नन उसे वो टेक्निक सिखाने की ऑफर करती है लेकिन बताती है कि ये टेक्निक उस किलिंग टेक्निक से बिल्कुल अगेंस्ट है जो वो प्रिजनर से सीख रहा है। अब लिटिल म्यूट थोड़ा सोचने के बाद नन से वो टेक्निक सीखने पे राजी हो जाता है और खुशी खुशी सीखने लगता है। अब वो दोनों स्टाइल्स एक ही टाइम पे सीख रहा होता है और टाइम के साथ साथ वो दोनों ही स्टाइल्स का एक्सपर्ट बन जाता है। ये देख के प्रिजनर काफी खुश होता है और वो ये अनाउंस करता है कि लिटिल म्यूट अब शाओलिन वुडन मैन लेन का टेस्ट पास करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो शाओलिन छोड़ सकता है। ये सुन के लिटिल म्यूट काफी खुश हो जाता है। अब इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, प्रिजनर उसे एक पेपर देता है जो कि एक रिंग में रोल किया हुआ था और उसे वो पेपर एवरग्रीन मेडिसिन शॉप के कैशियर को देने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिटिल म्यूट वुडन मैन गैलरी में एंटर होता है और लकड़ी की बनी हुई उन मशीनों से लड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान उसे बहुत सी मुश्किलात भी पेश आती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उनसे लड़ता हुआ आखिरकार वो उस गैलरी से गुजरने में कामयाब हो जाता है और चैलेंज जीत जाता है। अब वो शाओलिन छोड़ने से पहले अपने मास्टर प्रीस्ट के पास जाता है ताकि उनसे दुआएं ले सके, लेकिन मास्टर प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि उसे कंग फू कौन सिखा रहा है, क्योंकि वो पहला आदमी था जिसने वुडन मैन लेन वाला चैलेंज कंप्लीट किया है। अब मास्टर प्रीस्ट को ये अंदाजा हो चुका था कि शायद लिटिल म्यूट ने केव तक रसाई हासिल कर ली थी, इसलिए वो उसकी फॉरगिवनेस की दुआ करता है और उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन लिटिल म्यूट उन्हें कुछ नहीं बताता। अब उसके वहाँ से जाने से पहले मास्टर प्रीस्ट उसे बताते हैं कि कंग फू सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक जरिया है और अगर इसे इवल पर्पस के लिए यूज किया जाए तो मौत और तबाही का सबब भी बन सकता है, लेकिन अगर इसे नेक कामों के लिए यूज किया जाए तो इससे बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और इंसाफ कायम किया जा सकता है। अब वो उसे एक बैम्बू स्क्रोल देते हैं और कहते हैं कि वो विंडी हिल चला जाए और सबलाइम मास्टर से मिले। जिसके बाद लिटिल म्यूट सीधा एवरग्रीन मेडिसिन शॉप जाता है और कैशियर को वो पेपर दे देता है जो उसे प्रिजनर ने दिया था। तभी हमें पता चलता है कि उसमें एक सीक्रेट मैसेज था और कैशियर उसे ग्रीन ड्रैगन गैंग के मेंबर्स के पास ले जाता है। अब लिटिल म्यूट वहाँ से चला जाता है और करीब ही एक होटल में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने होटल की ऑनर की बेटी, जिसका नाम ऑर्चिड था, उसे ड्रैगन गैंग के कुछ गुंडों से बचाया था। दूसरी तरफ प्रिजनर अपनी लाइन्स रोड टेक्निक में परफेक्शन हासिल कर लेता है और उसे यूज करके केव से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर ग्रीन ड्रैगन गैंग के गुंडे एक रात ऑर्चिड पे फिर से अटैक करते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद वो 500 सिक्के तावान की डिमांड करते हैं। और जब लिटिल म्यूट और होटल ऑनर का बेटा उन्हें तावान देने जाते हैं तो देखते हैं कि प्रिजनर और उसके साथी शाओलिन के मॉन्क से लड़ रहे होते हैं। अब लिटिल म्यूट को ये पता नहीं था कि वो प्रिजनर ग्रीन ड्रैगन गैंग का लीडर है, इसलिए वो मॉन्क्स की तवज्जो अपनी तरफ करके प्रिजनर को वहाँ से भागने में हेल्प करता है। इसके बाद
वो प्रिजनर को ऑर्चिड के बारे में बताते हैं और वो उनकी हेल्प करने का वादा करता है, जिसके बाद वो रात किसी के घर पे रहते हैं। लेकिन तभी लिटिल म्यूट ये देख के शॉक हो जाता है जब प्रिजनर उस घर के ऑनर के भाई को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो मॉन्क है। जिसके बाद वो प्रिजनर लिटिल म्यूट और ऑर्चिड के भाई को उस घर से भी निकाल देता है। अब वो दोनों किंग के ग्रेव पे तावान देने जाते हैं, लेकिन कोई भी तावान लेने वहाँ नहीं आता। लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं तो ऑर्चिड भी अपने घर पहुँच चुकी होती है। उसी रात लिटिल म्यूट और ऑर्चिड के फादर फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं, जो कि खुद भी कंग फू का एक्सपर्ट था। तभी लिटिल म्यूट को ये एहसास होता है कि ऑर्चिड के फादर ही उसके फादर के कातिल हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब लिटिल म्यूट प्रीस्ट की तरफ से दिया जाने वाला बैम्बू स्क्रोल सबलाइम मास्टर के पास ले जाने का फैसला करता है। जब वहाँ मौजूद प्रीस्ट उस स्क्रोल को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लिटिल म्यूट प्रिजनर का शागिर्द है, जिसकी वजह से प्रीस्ट उसे गलत रास्ता चुनने की सजा देता है। लेकिन इसके बावजूद वो उसे दोबारा ठीक रास्ते की तरफ आने के लिए उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। और फिर वो प्रीस्ट उसे प्रिजनर की स्टोरी बताने लगता है। वो उसे बताता है कि जब वो शाओलिन टेम्पल का हेड था तो प्रिजनर, जो कि काफी जिद्दी और घुमंडी था, उसका शागिर्द था। एक दिन वो बगावत कर देता है और ग्रीन ड्रैगन गैंग बना लेता है, लेकिन जल्दी उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अब शाओलिन के हेड के तौर पे वो प्रीस्ट अपने स्टूडेंट्स के गलत कामों की जिम्मेदारी लेता है और अपने आप को अंधा कर लेता है। जिसके बाद वो मास्टर प्रीस्ट को शाओलिन का हेड बना के यहाँ जंगल में अकेला रहने लगता है। लेकिन उसने फ्यूचर में जरूरत के मुताबिक शाओलिन की हेल्प करने का वादा भी किया था। जल्द ही वहाँ मास्टर प्रीस्ट भी पहुँच जाते हैं और उस प्रीस्ट को बताते हैं कि प्रिजनर वापस आ गया है और उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे कैद में डाला था। मास्टर प्रीस्ट को खदशा था कि वो अपने गैंग के साथ शाओलिन पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मॉन्क्स इतने ताकतवर हैं कि वो उससे लड़ सके। और अब जबकि उसने लाइन रोर्स टेक्निक में महारत भी हासिल कर ली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लाइंड मास्टर उन्हें एक बुक देता है जिसमें मार्शल आर्ट्स की हर एक टेक्निक मौजूद थी और लिटिल म्यूट उन टेक्निक्स में मास्टर प्रीस्ट की हेल्प और गाइडेंस से जल्द ही महारत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब प्रिजनर शाओलिन को डिस्ट्रॉय करने आता है तो लिटिल म्यूट शाओलिन को डिफेंड करने के लिए अपने पुराने इंस्ट्रक्टर के सामने खड़ा होता है। और यहाँ वो प्रिजनर एक और बात भी रिवील करता है और वो ये कि लिटिल म्यूट के फादर को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही प्रिजनर था, जिसे सुन के लिटिल म्यूट को बहुत गुस्सा आता है। और तभी हमें पता चलता है कि लिटिल म्यूट तो म्यूट था ही नहीं। वो उसे बताता है कि उसने अपने आप से ये वादा किया था जब तक वो अपने फादर के कातिल को ढूंढ नहीं लेता वो नहीं बोलेगा। अब जल्दी उन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और लिटिल म्यूट अपने टीचर की किलिंग टेक्निक्स को काउंटर करने लगता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ब्लाइंड प्रीस्ट ने मास्टर प्रीस्ट की हेल्प से उसे सारी टेक्निक सिखा दी थी। इसलिए प्रिजनर उस पर अटैक करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स का यूज करता है, लेकिन वो उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाता। और अब जब वो अपनी लाइन्स रोल टेक्निक यूज करता है तो वो ये देख के हैरान रह जाता है कि लिटिल म्यूट उसकी स्पेशल टेक्निक को भी काउंटर करने में कामयाब हो गया था। और वो ऐसा उस 8 स्नेक टेक्निक की हेल्प से कर पाया था जो कि उसे शाओलिन की नन ने सिखाई थी। लेकिन नन ने उसे ये भी कहा था कि इस टेक्निक से कभी भी अपने एपोनेंट को कत्ल न करना। इसलिए लिटिल म्यूट जब वो फाइट किसी तरह जीतने में कामयाब हो जाता है तो वो उस प्रिजनर को एक शर्त पे छोड़ने की ऑफर करता है और वो ये कि प्रिजनर अपनी बाकी की लाइफ शाओलिन में गुजारेगा। जिस पर वो प्रिजनर इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी बाकी लाइफ जेल में नहीं गुजार सकता। लेकिन वो खुश है क्योंकि उसका स्टूडेंट उससे भी काफी अच्छा फाइटर बन चुका है। उसकी बातें सुन के लिटिल म्यूट का ध्यान जैसे ही फाइट से हटता है तो वो प्रिजनर उसे मारने के लिए उस पे आखिरी अटैक करता है, जिससे लिटिल म्यूट संभल नहीं पाता और प्रिजनर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके गले पे वार करने ही वाला था कि तभी लिटिल म्यूट आगे से हट जाता है और प्रिजनर अपने ही गले पे अटैक कर बैठता है और मारा जाता है। ये देख के ग्रीन ड्रैगन गैंग के लोग शाओलिन पे अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाते और अपने लीडर को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि लिटिल म्यूट वापस शाओलिन टेम्पल आ जाता है और मॉन्क बनने का डिसाइड करता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।